इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। सेल्फ फाइलिंग और एक ट्रेडमार्क रजिस्टर अटॉर्नी के थ्रू फाइलिंग कराने में क्या डिफरेंस होता है, कितनी कॉस्ट लगती है, कितनी फीस लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, प्लस ट्रेडमार्क की सिर्फ एप्लीकेशन नहीं बताऊंगा, उसकी पूरी स्टेजेस बताऊंगा। क्योंकि ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन तो हर कोई फाइल कर देता है, लेकिन उसके बाद में जो नोटिस आते हैं, जो हियरिंग होती है कोर्ट के अंदर, वो भी भाई आपको जानना जरूरी है। तो सारी जानकारी देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। या वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडमार्क की स्टेजेस कितनी होती है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मैंने एक सिंपली यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले जो है आपको एक ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, आपको प्रॉपर एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पे ट्रेडमार्क की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे आप अपना स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, हमारी कंपनी का जो लोगो है, जो ब्रांड है, वो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है रजिस्टर दिखाएगा, और एक और जो है यहाँ पे आपको स्टेटस के अंदर रिफ्यूज दिखाएगा। तो इस तरह से आपको स्टेटस देखना पड़ता है। अब ये स्टेटस होता क्या है, जैसे आप एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल कर देते, ट्रेडमार्क के जो ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करते हैं। अगर उनको कोई भी ऑब्जेक्शन लगता है तो वो आपको एक नोटिस भेजेंगे, और उस नोटिस का प्रॉपर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। और कई बार जैसे कोर्ट के अंदर हियरिंग होती है, वैसे आपको हियरिंग भी अटेंड करनी पड़ेगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो एग्जामिनेशन जो ऑफिसर होता है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है उस एप्लीकेशन को। फिर जनरल पब्लिकेशन के अंदर आपकी ये जो ट्रेडमार्क होता है वो यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। जनरल पब्लिकेशन सिंपल सा है कि मान लो एक मैगजीन है, उस मैगजीन के अंदर आपका ट्रेडमार्क यहाँ पे जो है छप चुका है, पब्लिश हो चुका है। उसके बाद में मार्केट में अगर किसी को अपोजिशन होता है, उसको कोई दिक्कत होती है, आपका कोई कॉम्पिटिटर होता है, तो उसके अगेंस्ट में वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अगर वो एप्लीकेशन फाइल करता है तो अगेन वापस कोर्ट के अंदर हियरिंग चलती है। फिर उसके बाद में आपका ट्रेडमार्क जो है एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर आपको फाइनल ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और 10 सालों के लिए आपका ट्रेडमार्क यहाँ पे वैलिड रहता है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, ये एक प्रॉपर ट्रेडमार्क का जो है सर्टिफिकेट है, जिसमें प्रॉपर आपको स्टैम्प वगैरह, साइन वगैरह, डिजिटल सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, और प्रॉपर वैलिडिटी वगैरह देखने को मिलती है। तो 10 साल तक ये आपका वैलिड रहता है, और 10 साल के बाद आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। अगर मैं ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लास यहाँ पे सेलेक्ट करना जरूरी है। 45 क्लासेस होती है ट्रेडमार्क के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो क्लास 1 से लेकर जो आपकी क्लास 34 होती है वो सारी प्रोडक्ट कैटेगरी की होती है। जैसे मान लो क्लोथिंग की एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद किसी और चीज़ की एक अलग कैटेगरी हो गई, जैसे क्लोथिंग में आप देख सकते हो 25 वाली कैटेगरी है। तो इस तरह से ना आपको क्लास सेलेक्ट करनी पड़ती है। आप चाहो तो डिफरेंट क्लास के अंदर भी यहाँ पे अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा सकते हो, लेकिन जनरली ये होता है कि जिस फील्ड के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो आपको उसी क्लास के अंदर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका काम ये होना चाहिए कि आपका जो ब्रांड नेम है आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उस क्लास के अंदर कोई सिमिलर नाम से कोई रजिस्टर तो नहीं कर रखा किसी ने। तो उसके लिए आप ट्रेडमार्क की वेबसाइट की हेल्प यूज में ले सकते हो, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई भी ब्रांड का नेम वगैरह यहाँ पे जो है टाइप कर सकते हो, और जिस भी क्लास के अंदर आप सर्च करना चाहते हो वो क्लास आप टाइप करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे इजीली आपको पता लग जाता है कि उस ब्रांड नेम से यहाँ पे कोई ट्रेडमार्क एप्लीकेशन डली हुई है या फिर नहीं डली हुई। इसके साथ में यहाँ पे आपको एक वर्ड मार्क या लोगो चाहिए होगा, ये ऑप्शन रहता है। आप चाहो तो लोगो के साथ में प्रोसीडिंग कर सकते हो, या विदाउट लोगो भी आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके अलावा आपको एक DSC क्लास 3 का जो एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है, अगर आप सेल्फ फाइलिंग करना चाहते हो। अगर आपने कोई लॉयर हायर कर रखा है तो DSC की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। साथ में DSC की जगह आप E-साइन को भी यूज में ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा DSC को ही यूज में लीजिएगा, क्योंकि कॉस्ट उतनी ही पड़ती है, लेकिन DSC क्या है, फ्यूचर के अंदर भी यूज में आता है। और उसके साथ में बेसिक आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, और आपका कोई भी बिजनेस का सर्टिफिकेट हो गया। फीस और कॉस्ट की यहाँ पे मैं ट्रेडमार्क के अंदर बात करूं तो 4,500 रुपए की गवर्नमेंट फीस लगती है। अगर आप खुद फाइल करना चाहते हो तो आपको DSC यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, खुद DSC बनवाना पड़ेगा। तो 800 से 1,000 रुपए का वो खर्चा आपका बन करके आता है। इसी की जगह अगर आप किसी ट्रेडमार्क प्रोफेशनल अटॉर्नी को हायर करते हो तो मार्केट के अंदर प्राइस जो है एवरेजली 6 से 7,000 रुपए के अंदर आपका काम हो जाता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की फीस हो गई, जो ट्रेडमार्क का लॉयर है वो आपकी हेल्प करता है रिसर्च के अंदर, प्लस जो गवर्नमेंट के नोटिस होते हैं वो उनको भी यहाँ पे हैंडल करता है। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं आपको लाइव ले चलता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैसे करना है। अगर आप सेल्फ फाइलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो देखिए, पहले आपको DSC के साथ में यहाँ पे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये लिंक आपको मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है साइन अप करना है। टाइप ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ पे आपका प्रोप्राइटर हो गया,
उसके बाद में गाइस यहाँ पे कोड पूछेगा, तो यहाँ पे आपको साइड में एक सर्च का बटन मिल जाता है। अब गाइस अगर आपका नाम पे पहले कभी कोई ट्रेडमार्क वगैरह है, अगर नहीं भी है तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना पर्सनल नाम डालना है। तो गाइस जैसे आप सबमिट करेंगे, तो अगर लेट्स सपोज आपके नाम पे इनके पास में कोई रिकॉर्ड्स वगैरह है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा और उसको सेलेक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर नहीं भी मिलता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको जो है ऐड न्यू का सिंपली तरीके से ऑप्शन मिल जाता है, तो एज ए न्यू यूजर भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना सिंपली नेम, एड्रेस, आपका जो है बेसिकली लीगल स्टेटस क्या है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, ट्रेड का डिस्क्रिप्शन हो गया, तो इन नॉर्मल सी चीजें डाल के आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पे अपने आप ही आपका प्रोप्राइटर कोड आ जाएगा जैसे आप यहाँ पे साइन अप करोगे। अब गाइस यहाँ पे साइन अप का एक और मोड दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पहले से ही डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे जो है रजिस्टर करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, इसको आपको जो है इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्रोम के थ्रू यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ऐड कराओगे तो यहाँ पे आपको सिंपली इस टाइप की जो है एरर दिखाने वाला है। तो अगर आपको पहले डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे रजिस्टर करना है तो आपको इसको क्रोम के साथ में नहीं, आपको इंटरनेट एक्सप्लोर के साथ में जाना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको सिंपली अपनी एक यूजर आईडी जो है चूज आउट करनी है। आप कोई भी अपनी यूजर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। आपको सिंपली एक पासवर्ड वगैरह सेट करना है, नीचे अपना ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और सिंपली तरीके से कैप्चा कोड डालकर आप अपना यहाँ पे साइन अप जो है कंप्लीट कर पाएंगे। कैसे गाइस आपका साइन अप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड बार के अंदर ही न्यू फॉर्म फाइलिंग के अंदर फाइल TMA करके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाली है। अब गाइस इसके अंदर आपको डिफरेंट चीजें मिलेगी। आपको यहाँ पे इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर के साथ में जाना है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक ट्रेडमार्क फ्रेश एप्लीकेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाता है। साथ में ही मैंने बताया था आपको क्लास पहले से रेडी रखनी है कि किस क्लास के अंदर आप फाइल करना चाहते हैं। अगर आपको डिटेल्स नहीं पता कि कौन कौन सी क्लासेस वगैरह होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में आपको क्लास डिटेल का भी ऑप्शन दिखाई देगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं 36 क्लास के अंदर यहाँ पे जो है रजिस्टर कराना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्लास नंबर डालना है और सिंपली सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैंने जिस डिटेल के साथ में यहाँ पे साइन अप किया था वो सारी डिटेल्स अपने आप ही यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड यहाँ पे मिल जाने वाली है। यहाँ पे आपका एक टेम्परेरी नंबर टिल पेमेंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, आपकी क्लास जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर आपका स्टेटस आ जाएगा, नेचर एप्लीकेशन के अंदर आपका ट्रेडमार्क आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो एप्लीकेंट्स की जो है डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक एडिट का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अब गाइस इसके अंदर आपको एडिट ये करना है कि आपको अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे प्रॉपर डालना है, क्योंकि ट्रेडमार्क के जो है इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 4 से केवल 5 ऑफिस ही है जहाँ पे शो केस, हियरिंग वगैरह सब कुछ जो है सारी प्रोसेसिंग होती है। तो आपका स्टेट जो है किस जोन के अंदर फॉल करता है वो इसी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे आपका लीगल स्टेटस भी पूछने वाला है। तो मान लीजिए आप प्रोप्राइटर है तो यहाँ पे आप प्रोप्राइटर डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे आता है आपका एड्रेस फॉर द सर्विस, तो यहाँ पे सिंपली आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे एड्रेस वगैरह आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो जुरिडिक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं मेरी यहाँ पे दिल्ली आ चुकी है, तो जो भी आपकी जुरिडिक्शन होगी वो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको दिखाएगा। तो जैसे बताया कि इंडिया के अंदर 4-5 ही है, इसमें कि मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई, ये केवल आपको जो है 5 ऑफिस मिलने वाले हैं और सभी को यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारे फॉल करेंगे। इसके बाद में गाइस नीचे आपको कैटेगरी ऑफ द मार्क दिखने वाला है, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो देखिए अगर आपके पास में लोगो वगैरह नहीं है तो आप सिंपली वर्ड चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में लोगो वगैरह है तो यहाँ पे आपको सिंपली डिवाइस चूज करना है। इसके बाद में गाइस डिवाइस के अंदर ही साइड में आपको अपलोड इमेज का सेक्शन यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना लोगो जो है अपलोड कराना पड़ेगा। अब गाइस नीचे यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क पूछेगा, तो यहाँ पे आपका जो भी ब्रांड नेम है वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे इमेज डिस्क्रिप्शन पूछेगा, तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी जो है हेडलाइन है, सब हेडलाइन है, लोगो के अंदर ही डाला हुआ है, तो वो आप यहाँ पे जो है डाल सकते हैं, वरना सिंपली अपना ब्रांड नेम और उसके आगे आप लोगो लिख सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपका मार्क जो है अदर देन हिंदी और इंग्लिश के अंदर है तो ये चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल है, वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कंडीशंस है, लिमिटेशंस है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना इसको भी आपको स्किप करना है। इसके बाद में गाइस क्लास ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज आएगा, तो हम लोगों ने पहले ही 36 क्लास यहाँ पे चूज आउट कर रखा है और हमको पता है कि हमें किस क्लास के अंदर और किस इंडस्ट्री के अंदर और मैं क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो सब डिटेल्स आपने पहले ही प्रिपेयर कर रखी है। तो गाइस जो क्लास 36 है उसमें यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आप जो भी सर्विसेज वगैरह देते हैं अपने ब्रांड से रिलेटेड, वो आपको सिंपली जो भी 36 क्लास के अंदर यहाँ पे फॉल करती है उसका आपको यहाँ पे गुड्स और सर्विस के अंदर डिस्क्रिप्शन डालना है। उसके बाद में गाइस नीचे आपको स्टेटमेंट एज टू बी यूज ऑफ द मार्क मिलेगा, तो अगर आपका नया ब्रांड नेम है, आप रिसेंटली यहाँ पे जो है यूज करना वगैरह स्टार्ट किया तो आप प्रपोज टू भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी काफी पुरानी है, ब्रांड नेम भी काफी पुराना है, तो जब से आप यूज कर रहे हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है जहां पे आपको डेट्स वगैरह बतानी पड़ती है। इसके अलावा गाइस अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, वरना सिंपली तरीके से इसको आपको सेव एंड रिज्यूम कर लेना है। अब गाइस साइड में यहाँ पे आपको बॉटम के अंदर अटैच डॉक्यूमेंट्स का सिंपली तरीके से ऑप्शन मिलने वाला है,
तो देखिए यहाँ पे जो ऑथराइज डॉक्यूमेंट है, अगर आप किसी अटॉर्नी के थ्रू यहाँ पे फाइल करा रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है पीओए अपलोड करना पड़ता है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप सेल्फ फाइलिंग वगैरह कर रहे हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर आपकी प्राइवेट एंड कंपनी है तो जैसे मैं बताया था आपको उद्यम का सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा, तो उस केस में आपको स्मॉल एंटरप्राइज से रिलेटेड या स्टार्टअप से रिलेटेड अगर आपके पास में स्टार्टअप इंडिया का वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस आप अपने नॉर्मल केवाईसी भी यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन के अंदर अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ में गाइस यहाँ पे आपको सिंपली प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाता है, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं एक पीडीएफ यहाँ पे जनरेट हो जाएगी 4500 की, जैसे मैंने फीस बताई थी आपको वो आपको दिखाई देगा, प्लस जो भी हमने लोगों ने पूरी एप्लीकेशन फिलअप करी है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी और यहाँ से आप प्रिंट आउट वगैरह भी ले सकते हो। अब गाइस जैसे आपकी एप्लीकेशन पूरी यहाँ पे कंफर्म हो जाती है, नीचे नीचे आपको डिजिटल साइन एंड सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका डीएससी ऑलरेडी यहाँ पे जो है अटैच हो चुका होगा जब आप साइन अप कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको वापस बैक आना पड़ेगा अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे साइड में ही आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो एप्लीकेशन यहाँ पे आपने सबमिट की होगी उसी की आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी और यहाँ पे आप क्लिक करके बेसिकली उस एप्लीकेशन के ऊपर 4500 का पेमेंट कर सकते हो। जैसे गाइस आप पेमेंट करते हो तो आपको इस टाइप की यहाँ पे रिसिप्ट वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से जनरेट हो जाती है और उसके अंदर बकायदा आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे सिंपली मेंशन होता है। अब गाइस जब भी अगर आपको अपना स्टेटस यहाँ पे चेक करना है कि एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुकी है, मेरी एप्लीकेशन कहाँ पे पहुंची है, तो उसके लिए यहाँ पे आप ट्रेडमार्क सर्च के साथ में जा सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको अपना ब्रांड नेम वगैरह डालना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से स्टेटस दिखा देगा कि ये अभी राइट नाउ किस स्टेटस के ऊपर है, क्या ऑब्जेक्शन आ रखी है या फिर मेरी एक्सेप्ट वगैरह हो चुकी है। बाकी गाइस अगर आपको और डिटेल जाननी है, अगर मेरी एप्लीकेशन के साथ में अगर कोई नोटिस वगैरह आया कि नहीं आया, तो आपको ईमेल के ऊपर भी मिलता है। इसके साथ में गाइस यहाँ पे आपको जो है ट्रेडमार्क की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना जो है एप्लीकेशन नंबर डालना है और गाइस जैसे आप यहाँ पे व्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे खुल जाती है और यहाँ पे अलर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है अगर कोई शो केस हियरिंग वगैरह का नोटिस वगैरह है। फिर अगर आप नीचे जाएंगे तो अगर आपको नोटिस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस और नोटिस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट वगैरह देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्शन होगा और किस सेक्शन के अंदर है, जैसे सेक्शन 9 के अंदर है, 11 के अंदर है, इस टाइप की डिटेल्स होती है। फिर आपको यहाँ पे वापस जो है गवर्नमेंट को रिवर्ट बैक वगैरह करना पड़ता है। उसके बाद में गाइस सारी चीजें हो जाने के बाद में जब भी यहाँ पे आपका फाइनल सर्टिफिकेट इशू होता है तो वो भी डिजिटली ही यहाँ पे इशू होता है। तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस को डाउनलोड किया वैसे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना पड़ता है और सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको 10 साल के लिए आपको ट्रेडमार्क यहाँ पे अलॉट हो जाता है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल समराइज करना चाहूँ तो अगर लेट्स सपोज आपने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल वगैरह कर दी है तो उसके बाद में आप अपने लोगों के साथ में सिंपली तरीके से टीएम वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है उसी के बाद में आप यहाँ पे आर वगैरह जो इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ में गाइस अगर आपने कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं की है तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आपको प्रोफेशनल एक्सपर्ट को यहाँ पे हायर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई भी गलती होती है तो सीधा 4500 रुपीज का आपका यहाँ पे नुकसान होने वाला है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे सेल्फ फाइलिंग जो है यहाँ पे अगर आप कर भी लेंगे तो उसके बाद में जो शो केस हियरिंग नोटिस वगैरह या जो ऑब्जेक्शन के नोटिस वगैरह है या जो ट्रेडमार्क की रिसर्च होती है कि किस क्लास के अंदर मेरे को डालना है, प्लस ये ब्रांड नेम रजिस्टर है कि नहीं है, तो इसके अंदर काफी सारी जो है एक्सपर्टीज वगैरह आपको यहाँ पे लगती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के ऊपर यहाँ पे फुल वीडियो वगैरह क्रिएट कर रखा है कि किस किस टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं, इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और गाइस अगर आप लोगों को कोई भी यहाँ पे ट्रेडमार्क से रिलेटेड सर्विस चाहिए या फिर क्लास 3 का डीएससी वगैरह चाहिए अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो लिंक मैंने सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।